श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक निरंतर सुख प्राप्त करने का उपाय क्या करना पड़ेगा। इतने समय तक सुख प्राप्त करने के लिए तो भगवान श्री वराह माता पृथ्वी से कहते हैं कि मनुष्य को व्यतिपात योग में दान करना चाहिए। क्या मिलेगा इससे? तो जो कुछ भी व्यतिपात योग में मनुष्य दान करता है उसके 5 प्रमुख लाभ है। पहला लाभ, थोड़े से भी दान का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाएगा। अर्थात दान तो दे सकते हैं हम थोड़ा, और इसका फल अनंत गुना हो जाएगा। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ व्यतिपात योग में दान करने का, तो ये दान का फल जीवात्मा को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक मिलता रहेगा। तीसरा लाभ व्यतिपात में दान करने का, ये जो समय मैंने अभी बताया, उतने समय तक निरंतर वो दान का फल मिलेगा। अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, इतने दीर्घ काल तक, इतने लंबे समय तक बिना रुकावट वो दान का फल मिलेगा। चौथा लाभ व्यतिपात में दान करने का, ये पुण्य निरंतर बढ़ता हुआ ही रहेगा। पांचवा लाभ व्यतिपात में दान करने का, कि जीवात्मा जहाँ जाए, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर ली तब तक जीवात्मा इन्हीं 84 लाख प्रकार के शरीरों में कहीं न कहीं रहेगा ही। चाहे किसी ब्रह्मांड में रहे, अथवा प्रलय हो जाए तो श्री कृष्ण में रहे, लेकिन फिर सृष्टि होगी, फिर जीवात्मा को शरीर मिलेगा। और जो कोई भी शरीर मिलता है जीवात्मा को, और उन शरीरों में सुख दुख मिलता है, उसका एकमात्र आधार उस जीवात्मा ने मानव देह में कितना पाप कितना पुण्य किया। अर्थात पाप अधिक, दुख अधिक, पुण्य अधिक, सुख अधिक, ये इसका सारांश है। अस्तु, तो जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले कोई जीव, तब तक रहेगा ही 84 लाख में, क्योंकि हम सनातन अंश है भगवान के। भगवान स्वयं बोले हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, श्री पुरुषोत्तम योग गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा नाश नहीं हो सकता, श्री तुलसीदास कहते हैं। आगे सुनिए, इसलिए हमको ये सब चाहिए, सुख चाहिए, तो व्यतिपात में जो कुछ भी हम श्रद्धा युक्त चित्त से दान करते हैं वो हम ही को मिलेगा, हम जहाँ रहे, और वो दान सुख प्रदान करेगा।
शास्त्र का एक वचन है। ब्रह्मा कहते हैं नारद से, सुनिए, मनुष्य जो दान, जो पदार्थ, जो धन, जो द्रव्य का दान करता है वही उसको जन्मों जन्मांतर में प्राप्त होता है, लेकिन जो दान वो नहीं करता उसे वो करोड़ों कल्प में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक कल्प की अवधि मैंने बहुत बार बोल दी है, फिर से सुनिए संक्षेप में। एक कल्प होता है मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। ये ब्रह्मा के अहोरात्र का, एक दिन एक रात्रि का आधा भाग है। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, ऐसे ही ब्रह्मा का अहोरात्र कितना दिन, कितना ब्रह्मा का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। उतने ही समय ब्रह्मा की रात्रि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इस दिन रात्रि के प्रमाण से ब्रह्मा की आयु भी तय है। अस्तु, विषयांतर न हो जाए इसलिए हम व्यतिपात योग के संदर्भ में ही इस प्रवचन में सुनेंगे। तो व्यतिपात योग में दान करना चाहिए। क्या दान करें? जो सात्विक पदार्थ का हम सब उपभोग करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए, जैसे अन्न है भिन्न भिन्न प्रकार के, जो हमारे ही घर में, रसोई घर में मिलता है, गेहूँ, चावल, फिर भिन्न भिन्न प्रकार की दाल, फिर तिल, फिर तेल, गुड़, नमक, शहद इत्यादि। ये सब पदार्थ जो हमारे रसोई घर में प्रायः मिलते हैं, उन सब पदार्थों का यथाशक्ति यथा श्रद्धा दान करें। अगर शक्ति है तो वस्त्र का भी दान करें और जल का भी दान करें। जल का तो दान कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक पैसे का खर्च नहीं। और दीपक का दान करें। दीपक, भगवान के सन्मुख दीपक प्रकट करें, घर में भी करें, मंदिरों में भी करें, पीपल की जड़ में भी करें। पीपल की जड़ में दीपक मिट्टी का जो होता है पात्र, उसमें आप दीपक जला दीजिए पीपल के सन्मुख और वो वहाँ छोड़ दीजिए, तो वो दीप का दान भी हो गया। पीपल की जड़ में जल भी अर्पण करें, पीपल की कम से कम 11 बार प्रदक्षिणा करें। ये सब धर्म कर्म यथाशक्ति यथा श्रद्धा पालन करना चाहिए। आइए अब हम सुनेंगे व्यतिपात योग की तारीख, नई तारीख, नया समय। तो व्यतिपात योग की तारीख और समय मैंने लिख दिया है, आपने पढ़ लिए होंगे। मैं इसके विषय में और जानकारी कल दूंगा, क्योंकि कल शाम शनिवार 19 अक्टूबर 2024 5:42 से ये प्रारंभ होता है। तो अगले वीडियो में इसकी विशेष जानकारी लेंगे, अन्यथा ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। जो इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब जितने भी सत्संगी हैं इस चैनल से जुड़े हैं वो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, इसे कमेंट्स लाइक भी करिए। अस्तु, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल, अपना लाभ प्राप्त करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।